और दोस्तों अभी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि चांद के साउथ पोल की जमीन के टेम्परेचर को लेकर चंद्रयान 3 की पहली खोज आई सामने। इसरो ने कर दिया बड़ा खुलासा। दोस्तों भारत देश ने चंद्रयान 3 के जरिए चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी और पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंच पाया। और वहीं अगली खबर है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने किए माता भद्रकाली के दर्शन, मंदिर में हाथ जोड़ते हुए आए नजर। ये जो बोलते हैं ना, मैं नास्तिक हूँ, दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक भारत के इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने भी माता भद्रकाली के दर्शन किए हैं। दोस्तों विज्ञान अपनी जगह है, सनातन और आस्था अपनी जगह है, तभी तो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले भी मुहूर्त देखा गया था। भारत के कई जगहों पर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यज्ञ किए, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ी तो किसी ने भगवान से प्रार्थना करी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता होती है। आज भारत के वैज्ञानिकों का पूरी दुनिया लोहा मान रही है, जहां पर मिशन मून चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कल रविवार को केरल के भद्रकाली मंदिर में दर्शन किए। वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पौर्णमी काऊ भद्रकाली मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, जहां दोस्तों चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर भारत देश ने अपना अंतरिक्ष यान उतारकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। इसरो की इस उपलब्धि का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। और वहीं अगली खबर में जानेंगे, चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगी सोने की परत, आखिर क्या है उसका काम? क्यों चंद्रयान 3 के लैंडर को सोने की परत लगाकर भेजा गया है? क्यों इतना खर्चा किया गया है? और वहीं एक और खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति रखा। तो शिव शक्ति नामकरण से भड़का है विपक्ष। अब आया इसरो चीफ का बयान। और इसी के साथ चंद्रयान 3 ने कुछ बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे भी किए हैं, चंद्रमा को लेकर कुछ बड़ी खोज भी कर दी है। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपनी इस वीडियो में जाने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय विज्ञान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें, चांद के दक्षिणी ध्रुव के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस टच डाउन पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया। और साथ ही चंद्रयान 2 जहां पर क्रैश हुआ ना, उसे तिरंगा नाम दिया गया है। इस नामकरण से विपक्ष भड़क गया है और इसे बीजेपी के 2024 कैंपेन टूल बता रहा है। इस सियासी घमासान पर अब इसरो चीफ एस सोमनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है और इसरो चीफ ने इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत भी करी है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लैंडिंग साइट का नामकरण पर उनका आखिर क्या मानना है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा था ना, उस जगह का नाम दिया है शिव शक्ति। तो उस नामकरण के पीछे इसरो चीफ ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इस पूरी गहमा गहमी के बीच इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर एस सोमनाथ जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका अर्थ उस तरीके से बताया जो हम सभी के लिए उपयुक्त है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और साथ ही उन्होंने इसका मतलब भी बताया। देखिए, तिरंगा नाम और शिव शक्ति दोनों नाम भारतीय लगने वाले नाम है। हम जो कर रहे हैं उसका एक महत्व होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते यह नाम रखने का उनका विशेष अधिकार भी है। और वहीं डॉक्टर एस सोमनाथ जी का कहना है कि दोस्तों इसरो चंद्रमा के बाद मंगल और शुक्र पर जाने की क्षमता रखता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। इसलिए देश के अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए और यही भारत देश का मिशन है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक ही बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और यही तो है बीजेपी का विश्वास। और इसी के साथ अगले बड़े खबर में जानेंगे कि चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने उतरते ही कर दी बड़ी खोज, पूरी दुनिया हो चुकी है हैरान। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ के रूप में जमने लगता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। कम से कम कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी बर्फ के रूप में जमने लगता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ईयरबड्स बिल्कुल फ्री। तो ये जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है ना वीवो कंपनी के, ये सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा और इसके लिए 1 रुपए भी चार्ज हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो वीडियो के नीचे सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए
ताकि आप भी इस गिव के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए बड़ी खबर है, चांद के साउथ पोल की जमीन के टेम्परेचर को लेकर चंद्रयान 3 की पहली खोज आई सामने, पूरी दुनिया हुई हैरान। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद के साउथ पोल पर भेजे गए विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करी है। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए एक रोवर भी भेजा है जिसका नाम रखा है प्रज्ञान रोवर, जो चांद की सतह के सैंपल्स इकट्ठा करने में जुटा है। आपको बता दें 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के 4 दिन बाद इसरो ने रविवार को चंद्रयान 3 की ओर से भेजी गई पहली जानकारी शेयर करी है। और ये इतिहास में पहली बार है जब चंद्रमा के साउथ पोल के आसपास की मिट्टी की जांच की जा रही है। इसरो ने विभिन्न गहराइयों पर चंद्रमा की मिट्टी के टेम्परेचर में एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान किस तरह से बदलता है। दरअसल विक्रम लैंडर में लगे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए इस तरह के ऑब्जर्वेशन को जारी किया गया है जहां पर चंद्रमा के साउथ पोल की ऊपरी सतह के टेम्परेचर की प्रोफाइल तैयार की गई। दोस्तों क्या है ना कि चंद्रयान 3 के तहत चांद पर भेजे गए CHASTE में टेम्परेचर की जांच करने वाले डिवाइस लगे हैं, उपकरण लगे हैं और इनके जरिए चांद की जमीन को 10 सेंटीमीटर तक खोदा जा सकता है। और ये डिवाइस न सिर्फ जमीन में गड्ढा करने वाले मैकेनिज्म लगे हुए हैं बल्कि इसमें 10 टेम्परेचर सेंसर भी लगे हैं जो कि चंद्रमा पर जो भी टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है उसका रिकॉर्ड रख रहा है और वो रिकॉर्ड धरती पर भेज रहा है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 ने 3 में से 2 उद्देश्य पूरा कर लिए हैं और अब मात्र एक उद्देश्य बाकी है जिसको बहुत ही जल्द भी पूरा कर लिया जाएगा। तो पूरी दुनिया में दोस्तों चंद्रमा के टेम्परेचर को लेकर जो इसरो ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है ना कि दक्षिणी ध्रुव का जो टेम्परेचर है ना वो 10 डिग्री से लेकर अभी 50-55 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और ये अलग अलग तरीके के ग्राफ में दोस्तों बदलता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। चलिए बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मंदिर पहुंचे इसरो चीफ, विज्ञान और अध्यात्म पर बोले एस सोमनाथ। दोस्तों ये जो बोलते हैं ना कि हम भगवान में नहीं मानते हैं, भगवान कुछ नहीं होते हैं, तो भारत देश के वैज्ञानिकों का जो संगठन है जिसको अपन इसरो बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उनके चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने अध्यात्म के ऊपर एक बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल चंद्रयान 3 की सफलता के बाद केरल के इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पूर्णिमा मिकाऊ भद्रकाली मंदिर के दर्शन किए और इस दौरान इसरो चीफ ने विज्ञान और अध्यात्म के तालमेल पर अपने विचार व्यक्त किए। एस सोमनाथ का कहना है कि विज्ञान और विश्वास 2 अलग अलग संस्थाएं हैं और दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। विज्ञान अपनी जगह पर है और अध्यात्म अपनी जगह पर है। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने मंदिर का दौरा किया और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के बाद उन्हें मंदिर में पूजा करते हुए भी देखा गया है। तो दोस्तों आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार जो ज्ञान की बातें करते हैं ना, इसरो के अंतरिक्ष प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ से ज्यादा ज्ञान तो आपके पास नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ दावा करता हूँ। सनातन धर्म की जय। दोस्तों दुनिया में कोई न कोई बड़ी शक्ति जरूर है जो इस दुनिया को कंट्रोल करती है, चाहे आप उसको भगवान कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे दोस्तों उनको आप जीसस कहें। अलग अलग धर्मों में अलग अलग ईश्वर की मान्यता दी गई है और दोस्तों ईश्वर हमेशा अजर और अमर है। दुनिया में एक शक्ति जरूर है जो कि दुनिया को कंट्रोल करके रखती है, तभी तो सब चीज इतनी व्यवस्थित हो रही है। जैसे अपने शरीर की ही बात कर लीजिए, आंखों के द्वारा देखा जाता है, कान के द्वारा सुना जाता है, नाक से श्वास लिया जाता है, गंध महसूस की जाती है, जीभ से स्वाद यानी कि टेस्ट महसूस किया जाता है। सब कुछ इतना व्यवस्थित तरीके से होना एकमात्र संयोग कभी नहीं है। मतलब दोस्तों की धरती के हर एक प्रजाति को किसी न किसी विशेष शक्ति के द्वारा इसे बनाया गया है। बाकी इवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगली खबर है, चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगी है सोने की परत। आखिर क्या है उसका काम? आपको बता दें चांद पर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों ने लैंड कर दिया है। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतर गया और पूरी दुनिया में भारत का इतिहास बन गया। और चांद के इस हिस्से पर लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है। चंद्रयान 3 के पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने के मकसद से लॉन्च किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में तकनीकी खराबी आने से चंद्रयान 2 के लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और वो क्रैश हो गया। बहरहाल चंद्रयान 3 से काफी ज्यादा उम्मीदें रखी गई है। दोस्तों चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी में कई बड़े और अहम बदलाव किए। दरअसल आपने भी तस्वीरों में देखा होगा कि चंद्रयान 3 के जो लैंडर है ना उसके ऊपर सुनहरी परत क्यों चढ़ी हुई है, गोल्ड की परत क्यों चढ़ी हुई है। तो आपको बता दें चंद्रयान 3 के लैंडर या किसी दूसरी सैटेलाइट पर जो सुनहरे रंग की परत दिखाई देती है ना उसे मल्टी लेयर इंसुलेटर या दोस्तों MLI कहा जाता है। ये मल्टी लेयर इंसुलेटर कई सारे रिफ्लेक्टिव फिल्म से बना होता है और ये बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। इसकी मोटाई भी अलग अलग होती है और ये एक तरह की प्लास्टिक से बनी हुई होती है जिसे पॉलीमाइड या पॉलिस्टर कहा जाता है। इन लेयर्स पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी होती है। एल्यूमिनियम की कोटिंग अंदर की तरफ होती है और बाहर की तरफ सुनहरी परत चढ़ी होती है।
तो यह जो सोने की परत जैसी जो कोटिंग लगी होती है ना इस यान के ऊपर, यह इसको सूर्य की ओर से आने वाले रेडिएशन से बचाती है। दरअसल क्या होता है ना कि पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक अगर कोई भी यान यात्रा करता है ना, तो दोस्तों इस दौरान टेम्परेचर में तेजी से बदलाव होता है। ऐसे में यान में लगे उपकरण में खराब होने का डर बना रहता है और अचानक गर्मी बढ़ने से उपकरण खराब भी हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। तो इसी कारण से यह सुनहरी परत यानी कि कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिससे यान में रेडिएशन से बचाया जा सके। और चंद्रयान 3 तो स्पेशली चंद्रमा पर भेजा है इसलिए है कि चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा, खनिज पदार्थ क्या क्या है उसकी जानकारी इकट्ठी करेगा, टेम्परेचर किस तरह से बदलाव होता है और साथ ही चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्ती बनाई जा सकती है या नहीं इसके बारे में भी खोज करेगा। और सूर्य की तरफ से जो चंद्रमा पर रेडिएशन आते हैं ना, उसका अध्ययन करके उसकी जानकारी पृथ्वी तक भेजेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए भारत के चंद्रयान 3 की अपडेट जानकारी के वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।